शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारा वो था अर्थालंकार। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। आज हम क्या करेंगे? अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे कि अर्थालंकार कहाँ पर होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो अर्था जो अलंकार है इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, जल्दी से जल्दी क्या कर लें, नोट कर लें दोस्तों। तो जो अर्थालंकार है तो कह दें दोस्तों, अर्थालंकार कि काव्य में जहाँ पर शब्दों के अर्थों किसके द्वारा? शब्दों के अर्थों के द्वारा क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर कह दें कि अर्थालंकार। कौन सा अलंकार होता? अर्थालंकार होता है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, अर्थालंकार होता है। जल्दी से जल्दी अर्थालंकार की परिभाषा क्या कर लें, नोट कर लें। अभी पिछले वीडियो में हमने शब्द अलंकार पढ़े थे, शब्द अलंकार के पूरे प्रकार पढ़ लिए। अब हमारा जो दूसरा प्रकार है अलंकारों का वो है दोस्तों अर्थालंकार। और जल्दी से जल्दी ये अर्थालंकार की जो परिभाषा है इसको नोट कर लें। आपके सामने लिखी हुई है कि काव्य में जहाँ पर शब्दों के अर्थों के द्वारा, किसके द्वारा? अर्थों के द्वारा ये मोस्ट होता है। क्योंकि अर्थालंकार मतलब क्या कह दें दोस्तों, अर्थधन अलंकार। क्या है? अर्थधन अलंकार मतलब जो शब्द हैं, शब्दों की जो अर्थ हैं, अर्थों के द्वारा परिवर्तन या चमत्कार होता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब चलते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के जो प्रकार हैं तो हेडिंग डालते हैं, अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, और फिर आगे देखते हैं क्या है। क्योंकि अर्थालंकार की जो भेदों की संख्या है वो निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी बताई जाती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 50 या 52 प्रकार के होते हैं दोस्तों। लेकिन हमें इतने नहीं पढ़ना है, आप घबराइए मत। आपको कौन कौन से पढ़ना है, आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। जी 52 अलंकार संख्या देख करके आपको घबराना नहीं है दोस्तों। तो आप ये चिंता ना करें, और आपको मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में आने वाली है दोस्तों, है ना। तो जो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो सबकी सब ये निश्चित कर लें कि आपकी सिलेबस में जो भी है मैं सिर्फ वही पढ़ाने वाला हूँ। उसके आगे, उसके अलावा, उसके कह दें उससे एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ दोस्तों। तो चलते हैं, जो अर्थालंकार है, कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। अर्थालंकार उसमें से जो सबसे पहला आता है वो है दोस्तों उपमा अलंकार। जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें, कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यानी इसका विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा? उपमा धन अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा धन अलंकार हो जाएगा। यानी कह दें कि उपमा अलंकार
जी उपमा अलंकार जो लिखा हुआ है इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से टूट जाएगा। और किसके द्वारा टूट रहा है दोस्तों? दीर्घ संधि के द्वारा उपमा धन अलंकार। तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अलग अलग हो गया, यहाँ मैंने एक साथ लिख दिया है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं उपमा अलंकार कहाँ पर होता है और इसकी क्या परिभाषा है, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। देखते हैं परिभाषा क्या है। काव्य में जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु, काव्य में जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, क्या गया दोस्तों? तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु, कौन सी वस्तु? प्रसिद्ध वस्तु, या फिर कह दें प्रसिद्ध वस्तु या फिर व्यक्ति। कौन दोस्तों? प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति। लेकिन पहले से भिन्न है, ध्यान देना। किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से कर दी जाती है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार लिख लें। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों परिभाषा, और फिर इसके बाद देखते हैं क्या है परिभाषा। क्या है कि काव्य में जहाँ पर, जल्दी से गौर से देखें दोस्तों, कि काव्य में जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या फिर कह दें वस्तु, ध्यान देना, किसी एक है, या तो व्यक्ति है या फिर वस्तु है, की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध, ये चीज़ आ गई, किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति। देखिए, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, या फिर व्यक्ति की वस्तु से, वस्तु की व्यक्ति से। इसमें ये नहीं रहता कि हमने किसकी तुलना किससे करनी है, ये निश्चित नहीं रहता दोस्तों। हम किसी भी वस्तु की किसी भी वस्तु से तुलना कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आगे जो शर्त है, इस चीज़ को गौर से सुन लेना, देख लेना और कह दे समझ लेना। तो जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती है दोस्तों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। अभी तो उपमा अलंकार की कहानी शुरू हुई है दोस्तों, अभी उपमा अलंकार की कहानी शुरू हुई है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जाना नहीं क्लास छोड़ के, बिल्कुल जाना नहीं, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो आगे देखते हैं उपमा अलंकार के जो अंग हैं, ये जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें दोस्तों। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, हेडिंग डाल लें उपमा अलंकार के अंग, और देखें कितने होते हैं उपमा अलंकार के अंग। कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4 होते हैं। जल्दी से जल्दी ये नोट कर लें और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो जो उपमा अलंकार के अंग हैं, यदि आपने चारों प्रकार के अंगों का अध्ययन कर लिया है, तो फिर आपको उपमा अलंकार से कह दें कि भय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भय नहीं होगा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार के आपको क्या पढ़ना है? अंग पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 अंग हैं दोस्तों। तो पहला तो हमने लिख दिया क्या? उपमेय लिख दिया। क्या लिख दिया? उपमेय लिख दिया। मतलब पहले अंग का नाम क्या है?
उपमेय है। और दूसरा जो है इसको भी डालें, वो दूसरा है उपमान है दोस्तों। क्या है? उपमान है। और जो तीसरा है वो है साधारण, साधारण गुण, साधारण गुण, या फिर कह दें क्या है? साधारण गुण या धर्म कह दें दोस्तों। क्या कह दें? धर्म कह दें। साधारण गुण या धर्म कह दें। और इसके बाद जो चौथा है दोस्तों वो है वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी ये क्या करें? चारों हेडिंगें डाल लें और फिर इसके बाद देखते हैं ये हैं क्या। क्या हैं ये चारों अंग? कौन कौन से और किसे क्या कहते हैं? इनकी पहचान क्या होती है? आंख बंद करके उपमा अलंकार की पहचान कर लोगे दोस्तों। बस क्लास से बाहर नहीं जाना, जल्दी से जल्दी आप नोट कर लें और बताएं हमें। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, जो उपमेय हैं, उपमेय, तो इसी उपमेय किसे कहते हैं? ये क्या होता है? तो देखते हैं। जिसकी, जिसकी तुलना, जिसकी, जिसकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। उपमान मतलब जिससे, जिससे तुलना, तुलना की जाती है, की जाती है दोस्तों। अब हम उपमेय और उपमान देखते हैं क्या है। ध्यान दें, उपमेय और उपमान देखते हैं क्या है। तो हम दोस्तों कहते हैं कि हमारा जो ये पेन है, हमारा जो ये पेन है दोस्तों, ये पेन है जो, ये हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। और ये हमारा जो बोर्ड है ये क्या हो गया? उपमान हो गया। तो हमने इस पेन की क्या की दोस्तों? तुलना कर दी। और क्या कहा कि ये पेन बोर्ड के समान सफ़ेद है। तो क्या दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पेन बोर्ड के समान है, तो क्या तुलना हो जाएगी कि नहीं होगी? कोई ऐसा गुण इसमें है पेन में जो इस बोर्ड से मिलता जुलता है दोस्तों कि नहीं? अगर मिलता जुलता कोई गुण है, ये यहाँ गुणधर्म लिखा, तो यदि मिलता जुलता गुणधर्म है तो तुलना हो जाएगी दोस्तों। वस्तु छोटी हो या बड़ी, ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति की वस्तु से हो सकती है और वस्तु की व्यक्ति से, वस्तु की वस्तु से, व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना हो सकती है। तो इतना ध्यान रखें कि यदि हमने इस पेन की तुलना की है बोर्ड से तो पेन क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और पेन की तुलना किससे की हमने? बोर्ड से, तो ये उपमान क्या कहलाएगा? बोर्ड कहलाएगा। जी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं गुणधर्म। गुणधर्म तो यहाँ लिख देते हैं कि जिस गुण के कारण, क्या है दोस्तों? जिस गुण के कारण, जिस गुण, जिस गुण के कारण, के कारण, जिस गुण के कारण क्या की हमने? तुलना, जिस गुण के कारण तुलना की जाती है, की जाती है, वो क्या कहलाता है? ये साधारण गुण या धर्म कहलाता है। और ये जो वाचक शब्द आया है दोस्तों, ये देखें कि सा, सी, से, सो, सरस, सरस, समान, सदृश, जी क्या होते हैं? वाचक शब्द हैं। ये कह दें तुलना बोधक शब्द हैं। इनको हम तुलना बोधक शब्द भी कहते हैं क्योंकि उपमा का शाब्दिक जो अर्थ होता है, उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? तुलना करना होता है। क्या होता है?
तुलना करना। तो जो उपमा अलंकार है उसमें से ये उदाहरण में ये शब्द जरूर आएंगे उपमा अलंकार के। तो अब आप हमें बताएं कि क्या आपको उपमा अलंकार समझ में आया या नहीं आया, जी ज़रूर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए लिखें या इसके बाद फिर चलते हैं उदाहरण पर। और उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है ये भी अभी हमें देखना है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कह दें लिख लें, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। तो उपमा अलंकार जो दोस्तों होता है इसके भेद मतलब प्रकार भी हैं, और कह दें कि उपमा अलंकार के अभी प्रकार भी हैं। मतलब कह दें कि अभी तो दोस्तों बहुत बचा हुआ है, या कह दें अभी तो प्रकार बचे हुए हैं उपमा अलंकार के। अभी उपमा अलंकार आपको कह दें पूरा का पूरा समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी क्या बचा हुआ है, अभी तो बहुत बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर डाल लें, क्या डाल लें, उपमा के भेद। जो उपमा अलंकार है उसके हमने क्या कर लिए, भेद कर लिए। तो देखते हैं दोस्तों भेद क्या होते हैं। उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं वो क्या हैं। उपमा अलंकार के जो भेद हैं तो कह दें सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। देखते हैं कौन से हैं 2 भाग। पहला तो है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा मतलब इसका विच्छेद भी कर लेते हैं, ध्यान दें गुण संधि है तो क्या होगा, पूर्ण धन उपमा। क्या होगा, पूर्ण धन उपमा। पूर्ण का मतलब है पूरे, पूर्ण का मतलब है पूरे, और पूरे का मतलब है दोस्तों चारों। पूर्ण का मतलब है चारों। तो ये चारों शब्द क्या हैं दोस्तों, चारों शब्द क्या हैं, अंग। ये चारों अंग जो अभी हमने पढ़े हैं वो चारों अंग हैं। यदि उदाहरण में चारों अंग मौजूद हैं तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे दोस्तों, किस श्रेणी में रखेंगे, पूर्ण उपमा में रखेंगे। और कह देंगे कि उपमा की चारों अंग मौजूद हैं यहाँ पर। उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण गुणधर्म भी है और वाचक शब्द भी है। यानी उपमा के चारों अंग मौजूद हैं। तो कौन सा नाम होगा, कौन सा, पूर्ण उपमा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। चलिए धन्यवाद। अब चलते हैं लुप्तोपमा। जो दूसरा है दोस्तों वो उसका नाम है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा मतलब हम इसका विच्छेद किया तो क्या बना, इसका विच्छेद करने से बना लुप्त धन उपमा। इसमें भी गुण संधि है तो क्या बना दोस्तों, लुप्त धन उपमा। लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना। क्या हो जाना, गायब हो जाना। गायब हो जाना किसका मतलब, लुप्त। लुप्त मतलब गायब हो जाना। और उपमा, जो उपमा के जो अंग हैं, उपमा के जो अंग हैं 4, उन अंगों में से किसी अंग का गायब हो जाना। किसी अंग का गायब हो जाना। यानी हम कह दें कि जो उपमा के अंग हैं, उपमा के अंग कितने, 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो लिख दें कि उपमा के अंगों का गायब होना। गायब होना, उपमा के अंगों का गायब होना। अब ध्यान दें, अब तो और बड़ी बात है, अब तो और अच्छी बात होने वाली है कि लुप्त उपमा के जो अंग हैं उनको अपन लुप्त तो कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन कितने अंग लुप्त कर रहे हैं, तो ध्यान देना दोस्तों। कितने अंग लुप्त हो सकते हैं, एक लुप्ता हो सकता है। क्या हो सकता है, एक लुप्ता। मतलब एक अंग क्या किया हमने, लुप्त कर दिया, छिपा दिया। 2 लुप्ता हो सकते हैं, कितने, 2 लुप्ता हो सकते हैं।
दो लुप्ता भी हो सकते हैं। मतलब हमने उपमा के जो 4 अंग हैं उनमें से 2 को क्या कर दिया, गायब कर दिया। और जो तीसरा है 3 लुप्ता भी हो सकते हैं, 3 लुप्ता भी हो सकते हैं। जब 3 अंगों का लोप हो जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा, एक बचेगा, या तो कह दें उपमेय बचा या फिर उपमान बचा, दोनों में से कोई एक अंग बचेगा, 3 अंग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर इसके बाद देखते हैं उदाहरण। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो जो उपमा अलंकार का उदाहरण है, अब देखते हैं उदाहरण। अब उदाहरण देखते हैं और जल्दी से जल्दी उदाहरण में हमें बताना है कि क्या है, एक लुप्ता है, 2 लुप्ता है, 3 लुप्ता है, या फिर कह दें पुंड्योपमा है। कौन सा, पुंड्योपमा है। चलिए डालिए उदाहरण फटाफट। और नंबर 1 उदाहरण क्या लिखा मैंने कि राधा, क्या लिखा, राधा वदन चंद्र सो सुंदर लिख दिया मैंने, राधा वदन चंद्र सो सुंदर। अब चलिए देखते हैं उपमेय, उपमान और कह दें गुण और वाचक शब्द। तो राधा वदन चंद्र सो सुंदर। चलिए दोस्तों अब हमें बताएं उपमेय क्या है। इसमें जो उपमेय है जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमेय। दोस्तों ध्यान दें, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। तो राधा क्या हो गई यहाँ पर, राधा हो गई उपमेय। और राधा की जो शरीर की तुलना की गई है वो किससे की गई है, चंद्र से की गई है, यानी चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। सु, ये सुवाचक शब्द है दोस्तों, वाचक शब्द है। और ये सुंदर जो है वो आपका गुण आ गया। अब आप देखें ये उपमा की 4 अंग आ गए, उपमेय, उपमान, वाचक और गुण आ गया। यानी कौन सा हुआ दोस्तों, कौन सा, पुंड्योपमा हुआ। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ आपके सामने, जल्दी से जल्दी उसमें भी आपको क्या करनी है, पहचान करनी है दोस्तों। बस इसी तरह से पढ़ते रहें और इसी तरह से कह दें बढ़ते रहें दोस्तों। बहुत बहुत आनंद आया आज की क्लास में। और चलते हैं, अगला उदाहरण है, अगला जो उदाहरण है दूसरा। अब हम लिख दें कि जो हरिपद कोमल हैं, हरिपद कोमल हैं। अब हम देखें कि एक तो हरिपद है, हरिपद एक शब्द तो ये हुआ हरिपद, और एक हो गया कोमल। मतलब कोमल क्या हो गया, कोमल है, गुण बता दिया। और हरिपद ये हो गया आपका उपमेय, इसमें क्या हो गया, उपमेय हो गया। और ये कह दें आपका क्या हुआ, कोमल, मतलब गुण है। अब हम देखें यहाँ पर कितने अंग गायब हो गए, यहाँ पर हमें तो 2 ही अंग मिले हैं, यानी 2 अंगों का क्या हो गया, लोप हो गया दोस्तों। तो इसको हम कहेंगे 2 लुप्तालंकार है। और दोस्तों जल्दी से जल्दी नोट कर लें और आज की क्लास में कह दें बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। और अगली क्लास का इंतज़ार करने के लिए भी धन्यवाद दोस्तों।